और कुल मिला के अगर बजट की बात करेंगे और खर्च की बात करेंगे तो क्या वो वित्त मंत्री पे ही उंगली उठा रहे हैं। बाकी उन्हें याद रखना चाहिए कि जितनी जिम्मेदारी बीजेपी की है उतनी जेडीयू की है, उतनी हम की है, उतनी की वीआईपी की है। उचित प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें होनी चाहिए। फेसबुक के माध्यम से अगर इस तरह की बातों को आप रखते हैं तो निश्चित रूप से गठबंधन को आप कमजोर करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच में ज़ुबानी जंग काफ़ी तेज हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक तरफ जहां बताया है कि केंद्र सरकार बिहार पर कितना ध्यान दे रही है, महाराष्ट्र की आबादी काफ़ी ज़्यादा है बिहार के मुकाबले, फिर भी 31,000 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए जाते हैं केंद्र सरकार की ओर से बिहार को। लेकिन क्या बिहार सरकार खर्च कर पा रही है? विकास योजनाएं तो चल रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां जेडीयू बिहार में जो सत्ताधारी दल है वह विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, आरजेडी भी इस मुद्दे पर साथ है जेडीयू के, लेकिन बीजेपी की ओर से तमाम जो नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कई दफ़े साफ कर दिया गया है कि विशेष राज्य का दर्जा फिलहाल नहीं दिया सकता है। अब जब संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया है लिखकर आंकड़ों के साथ, वो तो वीडियो हमने लाइव स्ट्रीम पर लगा रखा है, आप उसे भी विस्तार से देख सकते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने क्या कहा है, हमने आपको बताया है कि बिहार को केंद्र सरकार कितनी मदद कर रहा है, महाराष्ट्र की आबादी कितनी ज़्यादा है, फिर भी बिहार को काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है केंद्र सरकार, ये संजय जायसवाल ने लिखा है। वहीं जीएसटी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिहार जैसे राज्य को हुआ है। पहले जिस राज्य में उद्योग स्थापित होते थे उनको अलग से कमाई होती थी, अब इस कमाई का बड़ा हिस्सा उपभोक्ता राज्य में बढ़ता है, जिसके कारण बिहार को 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फ़ायदा हुआ है। तमाम बातें उन्होंने कही हैं। वहीं 31,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलता है बिहार को महाराष्ट्र के मुकाबले में, ये बातें भी कही हैं। तो कहीं ना कहीं आईना दिखाया है कि केंद्र सरकार तो बिहार पर ध्यान दे ही रहा है, फिर क्यों जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। अब ऐसे में जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने संजय जायसवाल के इस लंबे चौड़े बयान के बाद क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मॉडल को तो देश अपनाता है। केंद्र सरकार ने कई सारे योजनाओं को अपनाया है और इस देश के कई प्रदेश की सरकार ने भी अपनाया है। बाकी इसके अलावा बेहतर काम करने के बावजूद अगर संजय जायसवाल जी को इस तरह के काम नहीं दिख रहे हैं या फिर वो अपने हिसाब से डाटा को प्रस्तुत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी पे भी सवाल उठा रहे हैं। और कुल मिला के अगर बजट की बात करेंगे और खर्च की बात करेंगे तो क्या वो वित्त मंत्री पे ही उंगली उठा रहे हैं कि वित्त मंत्री जी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। बाकी उन्हें याद रखना चाहिए कि जितनी जिम्मेदारी बीजेपी की है उतनी जेडीयू की है, उतनी हम की है, उतनी की वीआईपी की है। चारों दल मिल के एनडीए की सरकार चला रही है बिहार में, सबके दायित्व बने हुए हैं, कोई अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता है। और इसके अलावा एक उचित प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें होनी चाहिए। फेसबुक के माध्यम से अगर इस तरह की बातों को आप रखते हैं तो निश्चित रूप से गठबंधन को आप कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो आपने सुना निखिल मंडल जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि बिहार राज्य सरकार चलाने की दायित्व जितनी जदयू की है उतनी बीजेपी की ही है, मतलब बीजेपी पार्टी की भी है। पर शायद भूल जाते हैं संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल क्या अपने दायित्वों को भूल जाते हैं? क्या उन्हें पता नहीं है? सोचिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उन्हें कौन समझा रहा है? जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल। कुछ दिन पहले तक अभिषेक झा उन्हें समझा रहे थे। अगर हम पॉलिटिकल बातों का इस्तेमाल करें, पॉलिटिकल शब्दों का इस्तेमाल करें तो उन पर तंज कस रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे कि ज़्यादा आप ज्ञान जेडीयू के नेताओं को मत दीजिए, सरकार में हिस्सेदारी आपकी भी है। अब निखिल मंडल ने ज्ञान देना शुरू किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो भी काफ़ी कुछ कह चुके हैं अब तक इन बातों को लेकर कि बिहार में मांग तो रही है, हर बिहारी की मांग भी रही है और ये हक लेकर रहेंगे। निखिल मंडल ने क्या कुछ कहा है संजय जायसवाल के बयान के बाद आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। जुबानी तीर चलने लगा है जेडीयू की ओर से। अब बीजेपी इसे कितने हद तक बर्दाश्त कर पाएगी? क्या आईना बीजेपी जेडीयू को दिखाएगी, राज्य की जनता को दिखाएगी, या फिर जेडीयू के लोग बीजेपी को अपने साथ रखकर उन्हें बताएंगे, एहसास कराएंगे कि गलती आपकी है? ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।